उन्होंने सफ़ेद कपड़े वालों ने फिर उन्होंने कि भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, जो भगवान को तुम्हें याद करना वो कर। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, उपद्रष्टा हनुमंता बर्ता भोक्ता च महेश्वरा, परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा पर। इस शरीर में वो परम ब्रह्म परमात्मा ही निवास करता है। वो ही इस जगत में अनेक लीलाएं कर रहा है। बहुत से लोग ऐसा उनके जीवन में होता है, उनके प्राण शरीर से निकल जाते हैं, मर जाते हैं वो, और फिर किसी कारण से वापस उनको भेजा जाता है। आज ऐसे ही एक व्यक्ति का दृष्टांत हम आपके सामने रख रहे हैं और हमारे साथ में हैं जागेश जी। आप बताइए, जो वो बुजुर्ग थे जी, आपसे क्या रिश्ता था उनका? हमारे नाना जी थे। नाना जी थे जी, रहने वाले कहाँ के थे वो? गांव पिछला सिकंदरी था, लेकिन बाद में गाजीपुर आ गए थे। गाजीपुर आ गए। तो ये जो घटना उनके साथ हुई थी उनके अपने गांव में हुई जी, थी? सिकंदरी में हुई थी। सिकंदरी में। जी, उस घटना के बारे में आप बताइए थोड़ा। वो उन्हें, हमारे नाना जी को बुखार आया। बुखार में तेज अवस्था में उन्हें कुछ दिखाई दिया। जी, क्या दिखाई दिया? जैसे देवदूत आते हो, सफ़ेद कपड़ों में बताया उन्होंने। सफेद कपड़ों में? जी, और फिर उनके साथ कोई एक और थे जो किसी सवारी पर वाहन पर थे। तो उन्होंने, सफ़ेद कपड़े वालों ने फिर उन्होंने कि भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, जो भगवान को तुम्हें याद करना वो कर लो। अच्छा। तो उन्होंने जो भी कुछ याद किया वो परमात्मा के बारे में, और वे उन्हें लेकर चले गए। उन्हें अपने प्राण शरीर से निकलते हुए नजर तो आए। उन्हें वाहन पे बैठा के ले गए? जी वो? जी जी हैं? जी, इधर से वाहन पर ले गए। जब सवारी में बैठा के ले गए? जी जी, कहीं तो रास्ता था कोई गड़बड़ का, कहीं कहीं बहुत अच्छे साफ सुथरे रास्ते में ले गए। अच्छा अच्छा। फिर वे वहाँ परमात्मा के दरबार में पहुँचे। दरबार पूरब सामने बताते थे वो। अच्छा। और वहाँ काफ़ी सारी भीड़ बैठी हुई थी, और कोई एक आदमी बराबर में, जैसे चित्रगुप्त कह लो, हाँ। तो वो उनके लेख देख रहा था। अच्छा, वो धर्मराज का दरबार होता है? जी 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 मृत्युदेव यम का दरबार है वो। जी और उनके बराबर में वो चित्रगुप्त किताब लिए बैठे रहते जी हैं, जी 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 जिसमें वो जीवों का हिसाब लिखते हैं। जी, वो तो वहाँ गए होंगे। जी, वो हम वहाँ पहुँचे और वो बहुत सुंदर दृश्य बता रहे थे वहाँ का। अच्छा। और उन्होंने, जितने भी आदमी बैठे थे, जब उनका नंबर आया तो किताब देखा, उनका नाम गोविंद सिंह था। अच्छा। कि गोविंद सिंह को बुलाओ भाई। तो मुझे खड़ा किया गया और उन्होंने किताब देख के कहा, अरे भाई, इन गोविंद सिंह को आप गलत लिए है, इनकी तो बहुत आयु होगी, इन्हें वापस छोड़ के आओ। वो दूसरे कोई गोविंद सिंह है? हाँ, वो कोई और है, वो बताया उन्होंने, वो मेरे ध्यान पर नहीं आ रहा है, जिसे बताया था कि मेरी जगह वो आदमी गया। वो आदमी फिर मर गए थे? जी, वो आदमी मरे और इन्हें वो वापस लाए। अच्छा अच्छा। हाँ, और फिर किसी वाहन पर लाए। उस आने के रास्ते का उन्होंने कहा मुझे खबर नहीं, बहुत जल्दी से लाए, और मैं शरीर में, मेरी आत्मा मुझे बढ़ती हुई दिखाई दी, प्रवेश होती हुई। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बाद में कितनी आयु हुई उनकी? बाद में तो वो 111 वर्ष की आयु में मरे, और ये 50 के लगभग की बात है जो जब उनके प्राण निकले थे। 50 वर्ष की आयु उनकी रही जी होगी। जी जी तो आपके यहाँ ही उनका अंतिम संस्कार जी। हुआ हाँ, होगा? गाजीपुर में अंतिम संस्कार हुआ। गाजीपुर में। हाँ, और बाद में उन्होंने आकर 2003 में यहाँ आपसे नामदान लिया। अच्छा। आश्रम में संडे में आते थे। उस घटना से पहले वो मीट मांस वगैरह भी खाते हाँ, उस थे? घटना से पहले मीट मांस खाते थे, काफ़ी शिकार करे थे, मुर्गे भी पाल लेते। अच्छा। और बंदूक भी थी उनके पास। लेकिन जब वो यहाँ आए तो वैसे ही हल्का कर लिया था, लेकिन जिस दिन से नामदान ले लिया, हुक्का बीड़ी सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, बिल्कुल शाकाहारी बन गए। ठीक। और पहली तंदुरुस्ती भी बहुत तकड़ी थी, रंग भी बहुत सुरख था, लेकिन बाद में तो जैसे महात्मा गांधी जी जुड़ गए थे, ऐसे बन गए वो, बिल्कुल डंडा हाथ में, वही महात्मा गांधी का रूप। और फिर वो माला जपते रहे? जी, माला जपते थे फिर वो। तो देखिए, हम देखते हैं कि किस तरह से जीवन में किसी किसी मनुष्य के जीवन में ये घटना घटित होती है, उसको परलोक में ले जाया जाता है, और जब वो वहाँ के हालात देखते हैं तो इतना असर उनके जीवन पे पड़ता है कि उनके जीवन में पूरा परिवर्तन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो पक्षियों का शिकार भी करते थे, खाते पीते भी थे, बाद में सब कुछ उन्होंने त्याग दिया और केवल परमेश्वर का सिमरन वो करते रहे।
और 111 वर्ष की आयु में उनका शरीर छूटा। मैं थोड़ी सी बीच में उनकी भूल गया, उन्होंने बताया वहाँ पहरेदार भी खड़े थे। अच्छा। तब जब मुझे ले गए तो पहरेदार उनके भाई लाओ सुनाओ पहले हमारी बात भी सुनो। तो जो साथ में दोनों के नहीं इन्हें चलने दो सीधे। अच्छा। मुझे किसी ने कोई तंग नहीं करा कुछ भी। उनको परेशान नहीं किया? हाँ ना कोई परेशानी उन्हें नहीं आई जाने में। तो शुरू से ही वो अच्छी आत्मा रहे होंगे एक तरह जी हाँ, वैसे दूसरे की खातिर करने के बहुत वाले थे। बीच में हमारी नानी जी एक्सपायर हो गई और वे अकेले रहे कुछ टाइम। घोड़ा पालते थे अपने सवारी के लिए। अच्छा। और जो कोई आदमी पहुंच लिया, खेती काफ़ी लंबी थी, 150 पौने 200 बीघे जमीन थी उन पे। तो उसे अपने हाथ से रोटी सेकी कुछ टाइम उन्होंने। तो दूसरे आदमी को बाहर बैठक पे जो बैठा था बुला कर लाते थे घर। उन्होंने कहा भाई रोटी जरूर खा के जाना। गाय बहुत सारी रहती। अच्छा। गाय सैकड़ों के रूप में थी, घेर भरा रहता है बिना बंदी खुली, चुगने जाते ढोरवा। तो दूध बहुत सारा काल लेते, तो अपने आप भी पीना, दूसरे को पिलाना, रोटी खुला कर भेजना। ये पोजीशन उनकी यहाँ भी रही। अच्छा। कोई जैसे हमारी बैठक है, बैठक में बैठे रहे, कोई भी आ गया, नाना राम राम, आ जा भैया आ जा, चाय तो पी के ही जाइए। बस घर को आवाज़ मार देते चाय पिलानी। कई आदमी ऐसे लगे हो गए थे कि कोई चाय की अगर ना कमी ना, चलो उधर नाना के पास चला, वहाँ चाय पी लेगी। मंडल माचिस फिर भी रखे थे वो, कोई आने जाने वाले के लिए, जो बीड़ी वाला आया ले भैया पी ले, अपने आप ने छोड़ दी थी। तो पुराने लोगों में ये बात होती थी कि जो उनके पास आता था उसकी बड़ी सेवा और खातिर। जी, सेवा भाव बहुत बड़ा था उनके अंदर। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै। उस परम ब्रह्म परमात्मा की स्तुति ब्रह्मा इंद्र कुबेर यम शिव करते रहते हैं। देवगण भी जिसके अंत को नहीं पाते, उस पार ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है। मनुष्य जीवन के लिए कितना ही संदेश, धर्म ग्रंथ हैं और उपदेश हैं, साधु संत हैं। कुछ लोग उनकी बात मानते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।